हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अवनी शर्मा। तो जो आज की रीडिंग है इसमें हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स प्लस करंट थॉट्स और उनका अगला कदम आपके टुवर्ड्स क्या कुछ होने वाला है। और ये हम जानेंगे आज के वैलेंटाइन स्पेशल के इस मौके पर। प्लस ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देखेंगे ये आपसे तभी से रेजोनेट होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो अब ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। आपको अब करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पाइल वन जो है वो है A to M, यानी कि अगर आपका नेम का इनिशियल A to M है तो फिर आप पाइल वन चूज कीजिएगा। और अगर आपका नेम का इनिशियल N to Z तक है तो यानी आपको पाइल टू चूज करना है। ये आप अपने पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हैं या अपने नेम के अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि नेम के इनिशियल को, और ऐसे में पाइल वन एंड पाइल टू आपको इनमें चूज करनी है और ऐसे आपकी अपनी रीडिंग देखनी है। मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में, सो दैट आप अपनी वीडियो को उसके अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड करके आराम से देख सके। और साथ में लास्ट में मैं मैसेजेस भी कॉन्वे करूंगी जो आपके पार्टनर जो है वो आपको देना चाहते हैं। अब वो सॉन्ग्स भी हो सकते हैं या कुछ मैसेजेस, वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद पाइल वन। जिन्होंने पाइल वन चूज किया है यानी कि उनका जो नेम का इनिशियल है या उनके पार्टनर का नेम का इनिशियल जो है वो है A to M के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं विद पाइल वन। सो व्यूअर्स, पाइल वन से शुरू करते हैं जिनका नेम का इनिशियल जो है A से M तक के बीच में आता है या फिर उनके पार्टनर का A से M के बीच में आता है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। चलिए लेट्स सी कि क्या वो फील करते हैं आपके पार्टनर, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या अगला कदम होगा उनका आपके टुवर्ड्स। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया है सबसे पहला कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है देन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है ये तो। वाओ, एस ऑफ कप्स। सो फाइनल, ओके, सो मास्टर कार्ड आपका आया है पेज ऑफ कप्स का। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई गुड न्यूज आपके पास आने वाली है, कोई गुड मैसेज आपको पार्टनर जो है ना वो देने वाले हैं बहुत ही जल्द। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम होने वाला है, कोई टाइम लगने वाला है। क्या पता इस वैलेंटाइन डे पर ही आपको वो प्रपोज कर दें या फिर आप जो चाहते हैं वो वैसा कर दें। तो मुझे तो कुछ ऐसे गुड न्यूज नजर आ रही है बहुत ही जल्द ही। और ये भी हो सकता है कि कुछ वैलेंटाइन डे पे आपको वो कुछ प्रपोजल या कोई ऑफर दे दे आपको। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं यहाँ पे। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि जो आप है ना बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्यूज्ड है, आपको भी कुछ नहीं पता कि करना क्या है। पता नहीं किस चीज को लेके आप सोची जा रहे हैं, सोची जा रहे हैं। और उस थॉट प्रोसेस में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। आप उस स्टेज पे हैं अभी जो मेरे व्यूअर्स पाइल वन यानी कि A to M तक के बीच में जिन्होंने इनिशियल जिनका है या उनके पार्टनर का है, तो कुछ ऐसे स्टेज में होंगे वो अभी वो चूज नहीं कर पा रहे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव हैं। पर ये है कि हाँ आप चाहते हो। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप करियर में बिजी हो, कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ आप कि क्या करूं जॉब को लेकर आप शायद स्ट्रेस्ड हो, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ये हो सकता है। लेकिन आगे जाके जो मुझे आपके रिलेशन का कार्ड, एक सबसे बेहतरीन कार्ड आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स।
तो जो आप चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि करियर के बारे में, तो करियर को भी आप बिल्कुल ध्यान पे रखेंगे और साथ में आप अपने पार्टनर को भी लेकर चलेंगे। तो एक होता है ना स्टेबिलिटी आना, तो स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में मुझे आते हुए नजर आ रही है। और साथ में अबंडेंस में अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो या जो ये रिलेशन है नेक्स्ट लेवल पे जाए, और जो आपका पार्टनर है अगर वो आपसे अभी कुछ खफा खफा से रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो मुझे प्रपोज करे या फिर मेरी फीलिंग्स को समझे, तो वो बिल्कुल होगा। ऐसे बिल्कुल नजर आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इतना अच्छा कार्ड आया है। तो आपके तो ऐसे में आपको जो पार्टनर ये भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करता होगा, और या फिर आपके करियर की ग्रोथ में वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। एक होता है ना कि अगर किसी पार्टनर के साथ में आने से तो लक एक साथ में जुड़ जाता है, और फिर ऐसे में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आ जाती है, प्लस उनके लक की वजह से हमें जो है हमारी हम जो है ऊंचाइयों पे पहुंचने लगते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, क्या पता वो आपके लिए इतने लकी हो कि आपको करियर में उनकी वजह से ग्रोथ मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप जो है कुछ न्यू बिगिनिंग भी कर सकते हैं। तो ये चांसेस हैं कि कुछ आप सोच रहे हो कि किसी तरीके से कुछ आपका जो करियर पे अभी जो फोकस्ड आप कर रहे हो, तो उसमें आप कुछ न्यू प्रोग्रेस चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ये सारे चांसेस हैं। आपके पार्टनर के साथ सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपकी तकदीर बदलने वाले हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कार्ड्स के जरिए। और कुछ आपकी जो बिगिनिंग्स हैं बहुत जल्दी होने वाली हैं, और वो क्या पता आप चाहते हो कि जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करे, जो आपके पार्टनर हैं वो करेंगे, वो आपको सोचते हैं, वो आपके बारे में बिल्कुल सारी डिटेल्स रखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं आपके बारे में। तो ऐसे आप भी सोचते होगे उनके बारे में। तो जो बिगिनिंग्स है ना वो बिल्कुल जल्द ही होते हुए नजर आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि क्या पता आपको वैलेंटाइन में वो प्रपोज कर दें, अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, या किसी ये भी हो सकता है कि किसी कमिटमेंट का आप इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि देखिए कितना अच्छा कार्ड आया ना, एस ऑफ कप्स का, तो एक बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। ये भी हो सकता है कोई एक साइकिल का एंड हो रहा हो, क्या पता आप इतने कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप में हो, लेकिन एक दूसरे को आप चाहते हो और वो चाहते हो कि उनसे मेरी बात हो जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक दूसरे से अब यहाँ पे बातचीत हो रही है, आप एक दूसरे को प्यार का इजहार कर रहे हो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना वो भी आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, उनको पता है कि जो आप है ना उनकी लाइफ में किस तरीके से स्टेबिलिटी ला सकते हैं, और आप जो है हर चीज को मैनेज करना प्रॉपरली जानते हैं। तो आपके पार्टनर को बखूबी ये चीज पता है, रियलाइज्ड है। और जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है जो आप हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ज्यादातर जो ये मुझे कंफ्यूजन है वो आपकी तरफ से नजर आ रही है रादर देन योर पार्टनर। क्योंकि ये हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो फोकस्ड है अभी अपने करियर पे, तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो गई हो जो अभी क्लियर नहीं हुई हैं, और इस वजह से जो है एक लॉन्ग गैप बनता जा रहा है। लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपके आगे आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। क्या पता ये ऑफर जो है कुछ लव या फिर मैरिज प्रपोजल ही हो, तो जो आप इसका इंतजार कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि पता नहीं आपके पार्टनर जो है आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो क्लैरिटी भी यहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और आपके टूवर्ड्स आएंगे कुछ अच्छा सा ऑफर लेकर। मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि एक ऑफर आते हुए मुझे बहुत जल्द नजर आ रहा है, तो जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो आपका इंतजार खत्म होते हुए मुझे नजर आ रहा है पाइल वन। और ऐसे में वो आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। अगर आप अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आप बात करेंगे, क्योंकि
आप दोनों के अंदर ही वो वाली फीलिंग्स हैं और आप अंदर ही अंदर चाहते हैं कि बिगनिंग्स हो। और ये नहीं है कि सिर्फ आपके टूवर्ड्स, मतलब आपकी तरफ से ही वो फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की तरफ से भी वो फीलिंग्स हैं, और आप दोनों ही चाहते हो कि आपके रिश्ते की शुरुआत हो। और बहुत ही खूबसूरती से ये मुझे शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करते होंगे हर एक फैक्टर में। तो ये सब चीजें हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और चलिए मैसेजेस भी देख लेते हैं उनके टूर, उनकी तरफ से क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मैंने बनाए हैं। तो जो नेचुरली गिर रहे हैं उनको देखते हैं, काफी हैं इतने मैसेजेस। सो लेट्स फाइंड इट आउट जो मैसेजेस आए हैं कि वो आपको क्या कुछ कन्वे करना चाहते हैं। ओ एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। देख लीजिए, मैंने कहा ये कि वो एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स, और आप भी चाहते हो तो वो भी चाहते हैं। दोनों एक्सप्रेस करो जो भी आपकी फीलिंग्स हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप कर दीजिए। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। मैंने कहा ही ना कि वो आपको जानते हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में। ओके, एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं वो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाब। ये तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा। और रिश्ता भी वहीं पे टिकता है जहां पे आप एक दूसरे का साथ देते हैं। दिल दिया गला करांगी नाल नाल बह के, सच्चियां मोहब्बता निभा के। ये मुझे बहुत प्यारा सॉन्ग लगता है। तो बहुत ही अच्छी प्योर फीलिंग्स है। पाइल 1। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। उनको तो बस आप ही हर जगह नजर आते हैं, और कोई लगता भी नहीं है उनको, आपका उनका दिल ही नहीं लगता आपके बिना, ऐसा लग रहा मुझे कुछ। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। अब इश्क भी बढ़ गया उनका। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगली से जा उलझे, कोई टो टो ना लागे किस तरह गिरा ये सुलझे। तो ये वाला सॉन्ग भी आपको वो डेडिकेट कर रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। एक्सेप्टेंस, ये मैसेज। तो आप जैसे भी हैं, आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे भी हैं, कैसे भी हों। एक्सेप्टेंस से ही प्यार आता है। ये नहीं है कि हमें किसी को बदलना चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। बदल के प्यार करना इज नॉट अ प्यार। एक्सेप्ट करो उन्हें जैसे वो हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो सोच रहे हैं, मैंने कहा था ना कि वो सोच रहे हैं आपके बारे में, और आप भी सोच रहे हैं उनके बारे में। तो दोनों ही सोच रहे हैं। इतनी प्यारी प्यारी फीलिंग्स हैं, इतनी प्योर फीलिंग्स हैं दोनों की तरफ से। तो खुदा भी मिलवाएगा आप लोगों को। ही और शी मिसेस यू। तो वो तो आपको मिस करते हैं, चाहते हैं कि फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करो। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तो ये कुछ सॉन्ग्स थे, ये कुछ मैसेज थे जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं। वैलेंटाइन डे आने वाला है, एक्सप्रेस कर दीजिए अपनी फीलिंग्स। और अगर आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए एज द वे ही और शी इज। क्योंकि बदल के प्यार करना इज नॉट अ प्यार। आप किसी को बदल के प्यार करना चाहते हो, वो प्यार है ही नहीं, वो तो फिर एक अट्रैक्शन है। तो उस अट्रैक्शन से बाहर निकलिए, एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल 1 की। नाउ लेट्स सी पाइल 2 की रीडिंग क्या कहती है। सो पाइल 2 यानी कि जिनके नेम के इनिशियल
एन से जी तक है तो वो पाइल 2 है, या फिर उनके पार्टनर के नेम के इनिशियल एन से जी तक है। आइए देखते हैं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके टुवर्ड्स क्या है, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, क्या कुछ अगला कदम होने वाला है आपके पार्टनर का आपके टुवर्ड्स। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड। सबसे पहला कार्ड मेजर आर्काना का द वर्ल्ड। तो कुछ तो पूरा होने वाला है आप दोनों के बीच में। एस ऑफ कप्स, ग्रेट, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं पायल जो आप लोगों के। पायल टू, द सन। इतनी अच्छी फीलिंग्स है आप लोगों की एक दूसरे के लिए पायल टू। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स भी आया था, टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था पाइल 1 में। तो जो भी कंफ्यूजन बीच में आ रही है या कुछ हो रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं अगर, तो उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा रिश्ता है आपका। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड मास्टर कार्ड में आपका आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है अभी आप बहुत ही शांति तरीके से बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, तब तक ये वीडियो देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं उनकी फीलिंग्स को। तो ऐसे में मैं आज जो कार्ड्स देख सकती हूँ आपके, काफी अच्छी अच्छी फीलिंग्स है। ऐसा है कि आप एक दूसरे को ना दिखाते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं फीलिंग्स, लेकिन है एक दूसरे के लिए फीलिंग्स। और ये भी है कि ये भी जानते हो आप कि वो आपकी जो दुनिया है ना बदल देंगे और वो आपको कंप्लीट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि आपके अंदर, मुझे ऐसा लगता है, ईगो प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा है, ईगो प्रॉब्लम। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है इन कार्ड्स के जरिए। आगे देखिए, जब आप अपने पार्टनर को द वर्ल्ड मानते हो पूरा, आप बिल्कुल जानते हो कि जो आपके पार्टनर है ना आपको कंप्लीट करते हैं। और ऐसे में आपको ये भी लगता है कि वो आपको जो वर्ल्ड है वो खूबसूरत बना देते हैं, बहुत ही हैप्पी, आप उनके साथ ना बहुत हैप्पी रहते हो अपने पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर आपको ना पूरा हैप्पी रखता होगा। और कहीं ना कहीं पर आप ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं, आप चाहते हो, अंदर ही अंदर आप चाह रहे हैं कि बिगिनिंग्स हो जाए, किसी भी तरीके से ना बिगिनिंग्स हो जाए, कुछ तो हो ऐसा कमाल कि वो आपके हो जाए, ऐसा सोचते होंगे आप अंदर ही अंदर। पर कहीं ना कहीं ईगो आ जाती होगी और ऐसे में फिर आप बात नहीं करते होगे। और क्या होता होगा एट दैट टाइम? कॉन्फ्यूजन की स्टेज क्रिएट होती है। और ये कॉन्फ्यूजन की स्टेज क्या करती है? ये बैटल क्रिएट करती है। और ऐसे में आप जो है फिर कॉन्फ्लिक्ट उस नेचर पे आ जाते हैं, ऐसा लग रहा है। ये कार्ड्स के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कार्ड्स आप देख नहीं सकते हैं। तो जब फीलिंग्स हैं, जब सब कुछ है आपके अंदर, तो फिर ऐसा एक ईगो में रहना वो भी ठीक नहीं है। या तो आपके पार्टनर ईगो में रहते होंगे या तो आप रहते होंगे। तो ऐसे में आपका जो रिश्ता है ना उस वजह से कहीं ना कहीं वहां उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है जिस लेवल पे आप देखना चाहते हो। और ये भी है, अंदर ही अंदर आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर के अंदर भी टोटली फीलिंग्स हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, वो अलग बात है। दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रहते होंगे, जब आप रहते होगे ना उनके फेस पे भी स्माइल रहती होगी, आपके फेस पे भी स्माइल रहती होगी, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं लेकिन जो अभी आप इनडिसाइसिव हो, या आपके पार्टनर जो है वो सोच नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है, इस रिश्ते का करना क्या है। पहले अगर सिचुएशन अगर होती तो वो मुझे नजर आता कि हाँ बाद में ऐसे है, लेकिन यहाँ पे पहले इतनी प्यारी प्यारी फीलिंग्स में बाद में जाके ऐसे हो रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इतना प्यारा जो फील आप करते हो एक दूसरे के लिए, जब इतनी फीलिंग्स हैं आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर भी, लेकिन कुछ तो वजह है कि एक इनडिसाइसिव नेचर हो जाता, इनडिसाइसिव एक अप्रोच हो जाती होगी आपकी या आपके पार्टनर की, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आगे जाके इस रिश्ते का होने क्या वाला है। और फिर कहीं ना कहीं ये होता होगा
कि आप जो है ना कुछ भी नहीं सोच के छोड़ देते हो सब कुछ, और आपके पार्टनर भी छोड़ देते हैं सब कुछ। तो ये कुछ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ ये है कि फीलिंग्स हैं, आप चाहते हो एक दूसरे को, बिगनिंग्स चाहते हो एक दूसरे के साथ। तो बिगनिंग्स वो होंगी क्योंकि आप जो है ना एक दूसरे के लिए बने हैं। आपकी जो साइकिल है ना वो कंप्लीट होगी। मेजर अरकाना के जब इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं और एक दूसरे के साथ खुश भी रहते हो, लेकिन ईगो आ रही है बीच में, तो वो ईगो की वजह से जो है ना ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और शायद आपके पार्टनर जो है वो ईगो में हो या आप जो है ईगो में हो। तो ये चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। क्या पता आगे जाकर जो है एक आप डिसीजन लें और उसमें आप एक और नेक्स्ट लेवल पे आपका रिलेशन जाए। क्लैरिटी के लिए मैं एक और कार्ड ड्रॉ करती हूँ कि क्या होगा आगे इसका। क्या कुछ आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं, क्या कुछ मीन होने वाला है। What will be the outlook of your relationship? Okay. फाइन, तो कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जहाँ पे आप चाहते नहीं हो कि वैसे चेंजेस हों, लेकिन ये चेंजेस जो हो सकते हैं वो शायद पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको डिसअपॉइंट होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना वो आपसे प्यार करते हैं और आप एक दूसरे के साथ हैप्पी रहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी ना आपको आपके जो पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ की जरूरत है, और आप जो है उस स्ट्रेंथ को बना सकते हैं अपने सपोर्ट के जरिए। और ऐसे में आप जो है इस रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में। तो वो जो है बिगनिंग्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे बिगनिंग्स का भी कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का, क्योंकि आप चाहते हैं इस तरीके से आपने और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आपके साथ वो बिगनिंग्स हो। तो बिगिनिंग्स होंगी। अभी कुछ चाहे कॉन्फ्लिक्टिंग अभी कुछ सिचुएशन चल रही हो, आप जैसे चाहते हैं वैसे नहीं हो पा रहा है, या आपके पार्टनर की तरफ से वैसी चीज नहीं आ पा रही है जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो वो भी बहुत जल्द होगा। क्योंकि जब आप एक दूसरे से इतने हैप्पी हैं तो इस रिश्ते को आप सोचिए कि आपको हैप्पीनेस चाहिए या ये बैटल चाहिए। कोई बैटल फील्ड थोड़ी ना है यहाँ पे कि आप लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो और जो आपको शायद मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ये भी लगता होगा कि पता नहीं आप उनको धोखा दे रहे हैं, और वो इस वजह से वो फिर आपसे ऐसे खुश नहीं रहते हैं, या फिर वो उनको कुछ ज्यादा ही ये बर्डन लगता होगा रिलेशन। तो वो फिर इस तरीके के ख्याल में चले जाते होंगे। तो आपके पार्टनर जो है हालांकि फील तो बहुत करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके बारे में सोचते रहते हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचते हैं। तो वो फील करेंगे, और ऐसे में आपके टूवर्ड्स उनका एक पॉजिटिव अप्रोच होगा। जब जहाँ पे सन आ जाता है ना वो रिलेशनशिप खूबसूरत बन जाता है, सन का कार्ड आ जाता है। हालांकि ठीक है सन ईगो को दर्शाता है, लेकिन मेन थिंग इज कि ये हैप्पीनेस का भी कार्ड है। तो फिर ऐसे में आपके जब दो मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं उससे तो मुझे पता चलता है कि कितना एक कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। तो ये जो कर्मा है ये कुछ ना कुछ ऐसे करवाता है काम कि हम नहीं चाहते हैं और हो जाती हैं वो चीजें। तो जो आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर है इनडिसाइड, मतलब इनडिसाइसिव नेचर है उनका, वो नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप अभी वो सोचते रहते हो उनके बारे में। और ऐसे में कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाती होंगी जहां आप सोचते होगे कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो बदल जाता है कुछ और ही अनवांटेड चेंजेस में, या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव थिंग्स में। तो ऐसे में आपके पार्टनर जो है आपके टुवर्ड्स आएंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन जब वो बात करेंगे तो आप उनकी सुनना, क्योंकि सुनना भी ज्यादा अच्छा रहता है। यू शुड बी अ गुड लिसनर। टू बी अ गुड कम्युनिकेटर यू शुड बी अ गुड लिसनर टू। तो फिर सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप कम्युनिकेट कुछ भी मत करिए, सुनना कि वो क्या कहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप एक फ्रीडम दे देते हैं ना एक रिलेशनशिप में कि वो आपका पार्टनर क्या बोलना चाहता है विदाउट एनी जजमेंट, तो वो रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। और उसमें ऐसे एक फ्रेंडली रिलेशन होता है पार्टनर्स का, और फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें प्यार वाली फीलिंग्स हो, कुछ ऐसा हो। अगर फ्रेंडशिप होती है ना एक रिलेशनशिप में तो वो बहुत ही आगे जाता है, क्योंकि आप एक दूसरे को उस तरीके से ट्रीट करते हैं।
तो ये मुझे कुछ फीलिंग्स नजर आई हैं। आइए देखते हैं कि जो आपके पार्टनर है ना, आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जो भी है वैसे ही नेचुरली फ्लो हो रहा है। जो नेचुरली फ्लो होता है वही सबसे ज्यादा अच्छा रहता है और टिक के रहता है। तो चलिए कुछ मैसेजेस ड्रॉ हुए हैं, आइए उनको देखते हैं। ओके, तो वो आपको कहना चाहते हैं, तेरी संग्यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। ये सॉन्ग है। जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू। आपके पार्टनर तो भाई वो सोच रहे हैं कि तू ही है। You are undoubtedly the best thing that has ever happened to me. तो वो ये कह रहे हैं आपसे कि आप बेस्टेस्ट थिंग है उनकी लाइफ में। और गाना ओके, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसे है मेरी जान, हाय जिया धड़क धड़क जाए। तो जिया धड़कता है उनका आपके लिए। यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, कहना चाहते हैं वो आपसे। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। ये तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, कहना चाहते हैं आपसे आपके पार्टनर। सुन लीजिए। एक बात कहूं क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। नो मैटर वॉट आई स्टे बाय योर साइड। सबसे अच्छा मैसेज है ये। कुछ भी हो जाए आपका पार्टनर आपके साथ है। ये सबसे अच्छी खासियत होती है एक अच्छे पार्टनर की। चाहे सुख का टाइम हो या दुख का टाइम हो, तो उस टाइम पे आपका जब पार्टनर आपके साथ होता है ना, तो आपको लगता है कि बस सब कुछ आपने हासिल कर लिया है। डे ड्रीमिंग अबाउट यू एवरी सिंगल डे। तो वो तो बस सुबह शाम आपके बारे में ही सपने देखते रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। यू आर माई फॉर एवर एंड ऑलवेज। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप ही हो। पहले भी ऐसे कुछ ऐसे मैसेज आया था जहाँ पे वो कहते हैं कि यू आर द वन, ऐसे कुछ। तो वो तो ये कहना चाहते हैं, हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको रिजॉल्व करने की जरूरत है, तो आपका रिश्ता भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। लाइक द सन कार्ड, इस कार्ड की तरह देखिए, इसमें एक छोटा बच्चा बैठा है ना। तो जैसे उसको एक मेच्योर होने की जरूरत होती है ना, क्या पता जो आपका पार्टनर हो या आप हो बहुत ही इमेच्योरली एक्ट कर रहे हो, तो मेच्योर हो जाइए और इस रिश्ते को भी मेच्योरली हैंडल कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर। सो ये थी रीडिंग पाइल 2 की। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आज की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाए और आपके जो पार्टनर है आपकी फीलिंग्स को समझे। लव एंड लाइट टू यू ऑल। नमस्ते, बाय बाय।